गाइस इमेजिन करो क्रिप्टो ट्रेडिंग में होता क्या है। आप एक ट्रेड लगाते हो, आपको प्रॉफिट दिखने लग जाता है, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रेड आप लगाते हो दोबारा से प्रॉफिट के चक्कर में, वो आपको वहीं लेकर के आ जाता है जहां से आपने शुरू किया था। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, बड़ी बड़ी लेवरेज उठाने लग जाते हो और रैंडम एंट्रीज होने लग जाती है, और फिर आपको लास्ट में लगता है कि यार क्रिप्टो ही बेकार है, मेरे से तो होने का ही नहीं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्रिप्टो ट्रेडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके पास एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का ना होना। और आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सिंपल सी ईएमए बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा सिंपल है, रिपीटेबल है, और उसमें आपको कोई भी गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग की क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 500,000 रुपए भी है, छोटा कैपिटल है, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को समझ करके ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए अच्छी है, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए अच्छी है, और इवन अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हो तो भी आपके लिए स्ट्रैटेजी बहुत काम आने वाली है। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले आधे दशक से मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूं। ऑल्सो मैंने 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है, एंड आई हैव ऑल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस विद देम। ऑल्सो दोस्तों, इस वीडियो से मेरा आपको कोई प्रॉमिस या गारंटी देने का मकसद नहीं है कि स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या करोड़ों का महल बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप समझदार हो और रूल्स फॉलो करना जानते हो और इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो तो डेफिनेटली आपको मार्केट में आज के बाद एक क्लियर डायरेक्शन जरूर मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रैटेजी का नाम समझ लो। इस स्ट्रैटेजी का नाम है 2020 ईएमए स्ट्रैटेजी, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि दोनों सेम ईएमए आपको लगाने आएंगे नहीं, वो मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। ये पूरा दोस्तों सबसे पहले समझो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रैटेजी ना ट्रेंडिंग मार्केट में, जब मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है तो बहुत बेटर तरीके से काम करती है। और एक बात मैं क्लियरली आपको अभी से ही बता देता हूं, अगर मार्केट साइडवेज या चॉपी हो गया, मतलब अगर मार्केट में आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा है, वो भी कैसे पहचानना है कि साइडवेज मार्केट है आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आपको जबरदस्ती स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करना है। देखो चल तो जाएगी लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा लगेंगे, तो उस टाइम पे स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है। इस स्ट्रैटेजी का काम क्या हो जाता है कि ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना सिखाएगी, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको बचा करके रखेगी। देखो आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है स्ट्रैटेजी को, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो सेट ऑफ रूल्स, अगर आपने उनको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी, लेकिन तभी करेगी जब आप रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। तो ध्यान से समझना, जो भी आगे के रूल्स हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, और बिगिनर और इंटरमीडिएट उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं कि इंडिकेटर को किस तरीके से सेटअप करना और उसमें कौन कौन से चेंजेस आपको करने ताकि आपके लिए बेस्ट प्रोसेस बन जाए। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में नए हो या फिर सीखना चाहते हो एक प्रॉपर कम्युनिटी के साथ, तो हमारी एक फ्री क्रिप्टो कम्युनिटी भी है। उसमें आने के लिए कोई भी आपको चीजें नहीं करनी ज्यादा बड़ी, सिर्फ नीचे जो अकाउंट ओपनिंग आपको दिया गया है लिंक, उससे आपको डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन करवाना है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंडिकेटर दूंगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, जो बहुत अच्छे से बैक टेस्टेड है। ऑल्सो मैं अपनी कम्युनिटी में भी आपको ऐड कर दूंगा, जहां पे मैं कभी कभी अपने इंपॉर्टेंट ओवरव्यूज डालता हूं ताकि आपकी हेल्प हो। तो देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है, मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज किया। अब घबराना नहीं है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का मैं मेथड अभी बता रहा हूँ। इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे लिख लेना है ईएमए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ईएमए लिखा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ गया, इस पे आपको 2 बार क्लिक कर लेना है। ये 2 बार क्लिक करके यहाँ पे ये इंडिकेटर्स आपके आ गए। अब हमें क्या करना है, इनकी सेटिंग्स को बदल देना है। आप सेटिंग पे जाइए फर्स्ट वाले की, इसकी लेंथ आप कर दीजिए 20, और यहाँ पे से देखो टाइम फ्रेम पे चार्ट लिखा हुआ है ना, इसको आप लगा दीजिए 15। ठीक है, ऊपर वाले को हमने 15 कर दिया। अब नीचे वाले को क्या करना है, सेम इसकी लेंथ को भी आपको करना है 20। लेंथ दोनों की सेम रहेगी, लेकिन टाइम फ्रेम यहां पर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 आवर का, यानी कि 60 मिनट्स का। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से सेटअप हो चुका है। आप चाहो तो इसका यहां से कलर भी चेंज कर सकते हो ताकि आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा वाला है। ठीक है, अब इस तरीके से आपका इंडिकेटर सेटअप हो गया है। एक छोटा वाला जो है हमने छोटे टाइम फ्रेम पे लगाया है, और एक ये जो व्हाइट वाला है ये हमने थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे सेट किया है, ताकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीड के साथ मूव होने लगे। अब दोस्तों इंडिकेटर सेटअप करना आप सीख चुके हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें डायरेक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके आप रूल समझ लीजिए, और इन रूल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अगर प्राइस दोनों ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको बाइंग साइड के ही सेटअप फॉलो करने हैं और ढूंढने हैं। अगर प्राइस दोनों ईएमएस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको सेलिंग साइड के सेटअप ही ढूंढने हैं और उन पर काम करना है। काउंटर ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आप अभी से ही डिसाइड कर लो। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर है ईएमए के और आप सेलिंग साइड का प्लान करो तो वो नहीं करना है। देखो आप दोस्तों मार्केट में हीरो बनने नहीं आए हो, आप मार्केट में पैसा बनाने आए हो। तो अगर पैसा बनाना है तो इस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अब बाइंग साइड का सेटअप का फ्लो समझ लो। देखो होता क्या है, मार्केट में आपको ईएमएस इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, ये एक छोटा वाला ईएमए है जो हमने 15 मिनट पे सेट किया हुआ है, और ये इस तरीके से बड़ा वाला ईएमए। ठीक है, तो ये हमने 60 मिनट पे सेट किया हुआ है और ये हमने किया हुआ है 15 मिनट पे सेट। तो बाइंग साइड का सेटअप कब बनेगा, जब प्राइस यहां कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है।
ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि प्राइस ऊपर ट्रेड करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो प्राइस है वो दोनों ईएमएस को टच होना चाहिए। जैसे एक यहां पे टच ले लिया और यहां पे टच ले लिया। गॉट इट, ये दूसरा रूल है। तीसरा आइडेंटिफाई क्या करनी है कंडीशन, कि मार्केट जब दोबारा से उसी डायरेक्शन में जाएगा और छोटे वाले ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो ये आपकी बाइंग साइड की एंट्री बन जाएगी। क्लोजिंग के बाद अपनी बाइंग साइड की एंट्री आपको ले लेनी है। ये हो जाएगा आपका बाइंग साइड का पूरा फ्लो। अब बात कर लेते हैं आपके सेलिंग साइड की फ्लो की। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बस उल्टा कर देना है। देखो किस तरीके से। सेलिंग साइड में जो ये छोटा वाला ईएमए ये इस तरीके से रहेगा और बड़ा वाला ईएमए इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 वाला ईएमए और ये हो गया हमारा 16 वाला। तो प्राइस सबसे पहले क्या होना चाहिए, ईएमए के नीचे ट्रेड होना चाहिए। इसका मतलब हमें सेलिंग साइड की स्ट्रैटेजी या एंट्रीज के लिए प्रिपेयर हो जाना है। अब प्राइस पहले 15 वाले को टच करेगा, फिर आपके 60 वाले को टच करेगा। कभी भी हो, ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन दोनों टच होने चाहिए। या आप ये मानो कि ऊपर वाला तो टच होना ही चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला कब टच होगा, जब पहले नीचे वाला टच होगा। तो मान लो प्राइस ने दोनों को टच कर लिया। अब प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ आता है और इस छोटे वाले ईएमए के नीचे क्लोज हो जाता है। तो अब आपकी ये सेलिंग साइड की एंट्री यहां पर से लग जाएगी। कुछ नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे आपको यहां पे सेलिंग साइड की एंट्री लेनी है, क्योंकि आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई है। अब एक और चीज समझ लो कि आप एंटर तो हो जाओगे, लेकिन एग्जिट कहां करोगे। तो एग्जिट रूल्स ट्रेडर के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको 1:1 देखना या मैक्सिमम 1:2 देखना, या आप टाइम बेस्ड एग्जिट भी कर सकते हो कि मान लो 1 घंटा हो गया और आपका टारगेट नहीं आ रहा है, तो आपको एग्जिट कर देना है। आइदर 1:1, या फिर अगर जल्दी मिल गया 1:2, या फिर 1 घंटा मैक्सिमम आपको ट्रेड होल्ड करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप मिनिमम 1:2 लोगे, मतलब आपको 1:1 पे नहीं बैठना है। आप मिनिमम 1:2 लोगे, 1:3 लोगे, या फिर अगर डे एंड होने वाला है, डे खत्म हो गया, तो आपको एग्जिट कर देना है। आप उसको फिर होल्ड मत कीजिए, क्योंकि आप एक इंट्राडे ट्रेडर है। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो फिर आपको मार्केट में ट्रेल करते रहना। और ये ट्रेल का मेथड क्या है, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। उसके कुछ और भी रूल्स हैं, तो वो भी ऐड करके बताएंगे। और आप ये मत समझिए कि बस मैं आपको बता करके चला जाऊंगा। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा लाइव चार्ट के ऊपर कि इसको कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे भी पहले स्ट्रैटेजी का एक गोल्डन रूल दोबारा से नहीं भूलना है आपको। ये स्ट्रैटेजी एक ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी है, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे बेस्ट काम करेगी। अगर आप इसको साइडवेज या चॉपी मार्केट में काम करवा रहे हो ना, तो फिर इस पे आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगेंगे। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें कि मार्केट साइडवेज है, चॉपी है, या फिर ट्रेंडिंग है। इसका एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप ये मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना, यहाँ पे ये वाला टूल निकाल लो आप। इसको बोलते हैं ट्रेंड एंगल। अब जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे ना, तो देखो नीचे एक एंगल दिख रहा है आपको, राइट। ये वाला यहाँ पे एक एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है। तो कभी भी कोई भी ट्रेंड अगर मान लो 20 डिग्री से ऊपर का बन रहा है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। 20 डिग्री से नीचे वाला ट्रेंड बहुत खराब होगा, और जैसे 25 डिग्री से ऊपर का है तो वो फ्रूटफुल ट्रेंड होगा। 20 डिग्री से ऊपर चीजें अप्लाई हो जाएंगी, क्वांटिटीज मैनेज रखना। 25 डिग्री से ऊपर बहुत अच्छा ट्रेंड आपको मिल जाएगा, और 20 डिग्री से नीचे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको पीछे लेकर के जाता हूं और कुछ आपको बैक टेस्टिंग में भी दिखाता हूं कि कैसे हमने अप्लाई किया। सबसे पहले क्या देखा कि मार्केट में प्राइस ऊपर है या फिर नीचे। अब देखो यहां पे ऊपर है, यहां नीचे है, यहां पे ऊपर है, यहां नीचे है, यहां पे ऊपर है, यहां नीचे है। कैसे ट्रेड करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना ये ट्रेंड वाला टूल निकालना है। आप इसको यहां पे से बना लो। अब देखो ये 4 डिग्री का बन रहा है, तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है, मतलब कुछ बन ही नहीं रहा है। 11 डिग्री यहां बन गया, यहां 17 डिग्री बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। 20 डिग्री से ऊपर का ट्रेंड है ही नहीं, तो एक्टिवेशन होगा ही नहीं। तो ये साइडवेज मार्केट में ना आपको बिल्कुल इस चीज को अप्लाई नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे मुझे मार्केट ट्रेंडी होता हुआ दिख रहा है, तो हमने क्या किया, प्राइस ने क्या करना है, पहले नीचे की तरफ ट्रेड होना चाहिए। जैसे ये ट्रेड होने लग गया, ठीक है। अब यहां से प्राइस टच हो गया दोनों ईएमएस को, आप देख सकते हो दोनों ईएमएस को टच हो रहा है। उसके बाद प्राइस ने नीचे वाले छोटे ईएमए पे यहां क्लोजिंग दे दी। ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है। स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा जो आपका टचिंग पॉइंट था ईएमए वाला, उसके ऊपर बफर लगा करके। अब आप एक स्कैल्पर हो, 1:1 ले लो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 1:2 ले लो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, तो अभी मैं आपको बताऊंगा उसकी स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मूव्स आपको पकड़ सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग का भी बता रहा हूं, लेकिन 1:1 और 1:2 आप यहां से ले सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है, मतलब इतना बढ़िया काम करेगा ट्रेंडिंग मार्केट में। देखो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन नीचे टच होना चाहिए। ये नीचे नीचे टच हो गया, ठीक है। अब नीचे जाने दो, काउंटर ट्रेड नहीं लेना, मैंने आपको बताया। उसके बाद ईएमए के ऊपर फिर से आने दो। यहां से ईएमए के ऊपर आ गया, ये आपकी यहां पर एंट्री हो गई है। ईएमए का लास्ट टचिंग पॉइंट क्या है, जो सबसे नीचे लो बना हुआ है, ये बन गया। अब यहां से अगर आप एक स्कैल्पर हो, 1:1 ले लो, या 1 घंटे पकड़ लो मार्केट को, अगर टारगेट मिलता है नहीं मिलता है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1:2 ले लो। और अगर एक स्विंग ट्रेडर हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां एग्जिट करना है, बहुत बड़ी एग्जिट लोगे।
उसके बाद आपने क्या करना है, आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। दो टच कहां पे हो रहे हैं, ठीक है, एक यहां पे हो गया टच, उसके बाद मार्केट ने यहां ऊपर क्लोज कर दिया, ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। कहीं ना कहीं इस ट्रेड में आप नीचे आया और इस वाले में स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या आप इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपके हिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पे लड़ाई नहीं करनी कि मैं होल्ड कर लूं ये कर लूं। देखो दोबारा मार्केट एंट्री दे रहा है, कैसे दे रहा है, देखो दोबारा मार्केट ये टच हो गया और दोबारा से ये वाला टच हो गया, समझ गए। इसके बाद मार्केट ने ऊपर कहां क्लोजिंग दी है, यहां क्लोजिंग दी है ये वाली कैंडल पे, तो यहां पे आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्कैल्पर हो 1:1 ले लो, या इंट्राडे ट्रेडर हो 1:2 या 1:3 आप ले सकते हो। उसके बाद कहां पे टच हुआ है, देखो ये वाला टच है, ठीक है। यहां पे मार्केट ने आपको क्या किया, ऊपर वाला टच किया बुलिश ट्रेड में, नीचे वाला भी टच किया और उसी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। तो एक ही कैंडल पे गेम हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको 3-4 कैंडल्स का वेट करना है। एंट्री, स्टॉप लॉस, स्कैल्पर हो 1:1 ले लो, और 1:2 आई थिंक आपको इसमें मिला नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दिन यहाँ पे खत्म हो गया। आप इस ट्रेड में अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो ब्रेक इवन पर एग्जिट कर चुके हो। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आपको और दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, मार्केट का वेट किया, प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस ने टच किया पहले ईएमए को, फिर टच किया दूसरे ईएमए को, ठीक है। और दूसरे ईएमए के बाद क्या है, नीचे क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे क्लोजिंग भी मिल गई है, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया 1:1 या 1:2। 1:2 तो आई थिंक नहीं मिलेगा इसमें, तो यहाँ पे 1:1 आपको मिल जाएगा। अगर 1:1 आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो एक और एडवाइस दे रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लेना। उससे होता क्या है कि देखो जब भी आपको प्रॉफिट होता है ना ठीक ठाक 1:1 पे, और आप पूरा लॉस लेके जाते हो, तो उससे साइकोलॉजी पे भी फर्क पड़ता है। तो आप क्या करो, ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, तो उससे लॉस तो होगा। जैसे मान लो ये 1:2 का है, तो 1:2 बुक करना है अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो, लेकिन मान लो आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी नहीं लगा। इससे क्या हुआ, आपकी क्वांटिटीज मैनेज हो गई, आपका लॉस मैनेज हो गया, और आप अपने पूरे टारगेट का वेट भी करते हो। तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली चीजों को अप्लाई करना। अब मार्केट यहां से उल्टा होने लग गया, देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, तो अब बुलिश ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि दोनों ईएमएस के ऊपर है अब, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला टच पॉइंट बना, यहीं पे मार्केट पूरा टच हो गया, और उसके बाद क्लोजिंग कौन सी दी है, ये वाली या फिर ये वाली। यहां पे आप ले लो अपना स्टॉप लॉस, इस कैंडल पे एंट्री हो गई, अब 1:2, 3, 4 जितना लेना है वो ले सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे ट्रेंडिंग मार्केट में। लेकिन आपको क्या देखना है कि मार्केट में मैं ऐसी जगह पे ना फंस जाऊं जहां पे 25 डिग्री का एंगल 20 डिग्री का मिनिमम नहीं बन रहा है। जब ऐसा फॉल और इस तरीके का स्लैंट होगा ना, इस तरीके का, तब ये आप देखना स्ट्रैटेजी कितने बढ़िया तरीके से अप्लाई हो रही है। देखो समय कम है, तो 5 6 7 एग्जांपल्स ही मैं आपको दिखा पा रहा हूं, लेकिन आपको यहां पे नहीं रुकना है। देखो एक अच्छा ट्रेडर कौन है जो स्ट्रैटेजी सीखे दूसरे से, लेकिन पहले उसे बैक टेस्टिंग करके देखे। क्योंकि अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे ना, तो लाइव में जब स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी और थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि आपने पीछे जाकर के प्रैक्टिस नहीं करी हुई है। आप चार्ट्स खोलो, आपके पास चार्ट्स अवेलेबल हैं, सिंपल देखो इस स्ट्रैटेजी के रूल्स अप्लाई करके क्या इस पे रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। अगर रिजल्ट्स मिलेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का। अदरवाइज वो एक रैंडम स्ट्रैटेजी है जो आपने यूट्यूब पे देखी है। प्लीज इसको जाकर के बैक टेस्ट कीजिए, और अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो प्लीज कमेंट्स में यस लिख के जाइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि कुछ लोग हैं जो इस ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लेते हैं, ना कि गैम्बलिंग की तरह। अब बात आ जाते हैं स्ट्रैटेजी में, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एक स्विंग ट्रेडर कैसे बड़े बड़े मूव्स इसमें होल्ड कर सकता है, तो वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। आपकी सारी चीजें सेम रहेगी, बस टाइम फ्रेम आप 1 आवर कर लीजिएगा, बाकी चीजें आपकी बिल्कुल सेम है। अब आपने क्या किया, देखो एंट्री ली, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्रॉसओवर किया, मार्केट ऊपर चला गया, जो प्राइस है वो दोनों ईएमएस के ऊपर चला गया, ठीक है। और दोनों को टच भी कर रहा है, देखो यहाँ पे दोनों ईएमएस को टच कर रहा है, ऊपर है, और क्लोज भी दे दिया। इसी कैंडल पे सब कुछ हो गया। ये आपकी एंट्री कैंडल होगी, और यही सबसे लोएस्ट पॉइंट है टच करने के बाद। तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। आपको क्या करना है, देखो एग्जिट तब लेनी है जब मार्केट दोबारा से इस वाइट वाले ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब जाकर के आपकी एग्जिट होगी। बाकी मार्केट उसे टच कर रहा है, मार्केट 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। देखो 3 4 पे भी आप चाहो तो बुक कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग है तो बड़ा टारगेट रखो, लेकिन आपके पास कुछ रीजन तो होना चाहिए कि मैं होल्ड कब तक करूंगा। वो रीजन है आपका जब तक मार्केट दोबारा से व्हाइट वाले के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। अब देखो आपने यहां पर एंट्री ली और यहां बेचा है, उससे पहले कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं है, तो मिनिमम देखो मार्केट में इस बिटकॉइन में आपको कितना मिला है, 2% का मूव मिल गया, $1700 आपको मिल गया। इससे आप बड़े बड़े मूव्स होल्ड कर पाओगे जितना स्कैल्पर करता है। मान लो स्कैल्पर 10 ट्रेड मार रहा है, इंट्राडे ट्रेडर 3 ट्रेड मार रहा है, आप एक ट्रेड मारोगे ना, वो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। इससे आपका पेशेंस भी इंप्रूव होगा, इससे आपकी माइंडसेट भी इंप्रूव होगा, और इससे आपकी साइकोलॉजी तो बहुत नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। क्योंकि जो बंदा होल्ड कर लेता है मार्केट में, वो मार्केट में कुछ भी कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब एक छोटा सा बेरिश एग्जांपल भी देख लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग का, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए दूसरी वाली डायरेक्शन में भी। आइए देखते हैं। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ है, ईएमए नीचे है, दूसरा वाला ऊपर है, प्राइस को नीचे ट्रेड करना है, वो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइस को दोनों को टच करना है,
उसने यहाँ पे कर दिया इस वाली रेड कैंडल पे, और इसी ने नीचे भी क्लोज दे दिया, तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, येस और नो? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसने सारी कंडीशन फुलफिल करी है। प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, ईएमएस दोनों टच हैं, और उसके बाद एक प्राइस का या फिर एक कैंडल का नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। उसने सेम ही कैंडल ने कर दिया। आपने एंट्री लिया, आपने बफर के साथ उसी टॉप वाले कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखा। अब आपने तब तक होल्ड किया जब तक मार्केट व्हाइट वाले ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है। देखो यहां दिया है, नहीं दिया, यहां कहीं नहीं दिया, ठीक है। ये भी देखो नीचे ही क्लोज हो गया, उसके बाद एक बड़ा फॉल आया, उसके बाद और बड़ा फॉल आया, यहां भी क्लोज नहीं हुआ, यहां भी क्लोज नहीं हुआ क्लोज कहां? यहां पे। तो कहीं ना कहीं आपने मार्केट को यहां पे पकड़ा दोस्तों, और आपने मार्केट को यहां तक होल्ड किया। इसमें भी लगभग लगभग 2000 पॉइंट्स आपको मिल गए। देखो इसमें मकसद क्या है, आपकी पर्सनालिटी के साथ क्या सूट करता है। देखो अगर आप एक स्कैल्पर, आप 10 ट्रेड मार करके ये रिजल्ट निकाल रहे हो तो भी ठीक है। आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, 3 ट्रेड मार करके ये रिजल्ट निकाल रहे हो तो भी ठीक है। और आप एक अगर स्विंग ट्रेडर हो जिसने एक ट्रेड लिया, प्रॉपर तरीके से होल्ड किया, पेशेंस रखा और मार्केट में सेम चीजें अचीव करी, तो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। तीनों जगह से आपको सेम चीज मिल जाएंगी, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा कौन से टाइप के ट्रेडर के साथ अलाइन होगी। अब देखो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी की मेन बैकबोन स्ट्रैटेजी की एंट्री और एग्जिट नहीं है। वो दिख रहा है आपको कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन ये लाइव मार्केट में कब काम करेगी? जब आप रिस्क मैनेजमेंट भी डालेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि जितना आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है उसको लेना है। अब मान लो स्टॉप लॉस की तरफ आपके मार्केट आया और आप उसको खिसकाते चले जा रहे हो कि भाई नहीं थोड़ा बढ़ा लूं, थोड़ा बढ़ा लूं, तो काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, जब मार्केट 1:1 चला जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर ट्रेल कर दीजिए। थोड़ा सा लॉस होगा लेकिन उसको ले लीजिए। कई बार क्या होगा, मार्केट 1:1 जाएगा, आपको प्रॉफिट दिखेगा, मान लो आपको $100 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब धीरे धीरे करके मार्केट आपके ऑपोजिट में जाना शुरू, और ब्रेक इवन के आसपास आपका हिट हो गया, मान लो आपको $10-20 के लॉस में निकलना पड़ा। तो इससे आपको साइकोलॉजिकली घबराना नहीं है कि काश मैं होल्ड कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं स्टॉप लॉस नहीं कम करता। आप अपने कैपिटल को बचाने की भी अगर कोशिश कर रहे हो तो वो भी राइट प्रोसेस है। यही है इसमें रिस्क मैनेजमेंट, जो इस स्ट्रैटेजी की बैकबोन है। अगर ट्रेड आपके ऑपोजिट जा रहा है तो आपको लेवरेज नहीं करनी है, ओवर लेवरेज, कि मतलब मैं बिल्कुल क्वांटिटीज एडजस्ट करता रहूं और क्वांटिटीज डालता रहूं, ऐसे नहीं करना है। दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग। जब सेटअप नहीं बन रहा है तो उस सेटअप को जबरदस्ती मार्केट में नहीं ढूंढना है, क्योंकि प्रॉपर कंडीशंस है, और अगर वो आप अप्लाई नहीं करेंगे तो मार्केट में आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये है प्रॉपर आपका रिस्क मैनेजमेंट का रूल। ऑल्सो दोस्तों, मेरी तरफ से एक प्रॉपर डिस्क्लेमर आप लोगों को कि ये वीडियो मेरी तरफ से एक प्रॉपर एजुकेशनल है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी स्टडीज इंप्रूव हो। लेकिन जो मेरा एफर्ट है वो आपके एफर्ट में कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब आप इस एजुकेशनल वीडियो को एजुकेशन की तरीके से लेंगे। अब आप जाएंगे और मार्केट में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है 10 में से 9 लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने चीजें पीछे देखी नहीं है। जो छोटे छोटी कंडीशन है, जो छोटे छोटे रूल्स मैंने बताए, उसमें से एक भी रूल अगर मिस हो गया तो हो सकता है मार्केट में आपको प्रॉब्लम हो। आप इस स्ट्रैटेजी की जो भी एजुकेशन मैंने आपको दी है, आप रूल्स लिख लीजिए। अब आप उन्हें पीछे जाकर के बैक टेस्ट कीजिए। जब आप उन्हें बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अच्छा मैं ये करता हूं तो मुझे सही रिजल्ट मिलते हैं, मैं गलत करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलते हैं। बाकी कोई गारंटी और प्रॉमिस आपके साथ नहीं शेयर किया गया। तो आप इस चीज को उसी तरीके से लीजिएगा जिस तरीके का मोटिव है हमारा वीडियो बनाने का। ऑल्सो वंस अगेन, डिस्क्रिप्शन में जो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है उससे आप अकाउंट खुलवा करके हमारा फ्री इंडिकेटर और क्रिप्टो कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं एक सीरीज भी बनाने वाला हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है छोटी कैपिटल पे क्रिप्टो स्टार्ट करने के लिए। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी सीखे हमारे साथ, तो ये वीडियो डेफिनेटली उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। सिर्फ 1 मिनट का आपका एफर्ट लगेगा और उनकी भी लाइफ बन सकती है। कमेंट्स में जरूर मुझे बताना कि आपका फेवरेट पार्ट स्ट्रैटेजी का कौन सा है, बुलिश डायरेक्शन या फिर बियरिश डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में आपको मजा आता है ट्रेड लेने में। ऑल्सो घबराइए मत, चीजें हो जाती हैं, एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।